आपको पता है सूर्य आपकी कुंडली में नीच का है और कुछ ही दिनों में सूर्य का महादशा आने वाली है। तो आप ये सारी चीज़ों को लेके थोड़ी सी टेंशन में हो, ऊपर से ये भी सोच रहे हैं कि सूर्य के महादशा आने से पहले मैं क्या रेमेडी कर सकती हूँ जिससे सूर्यदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। मैं एस्ट्रो शर्मिष्ठा आपका स्वागत करती हूँ स्वास्तिक ग्लोबल के नए प्रोग्राम दिशा और दशा में। सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलवाता है, जो आपको अथॉरिटी की पोजीशन में लेके जाता है। सूर्य का महादशा 6 साल तक चलती है। तो जब सूर्य नीच का होता है तो सबसे पहला चीज़ आपको फील होती है कि आपकी अथॉरिटी के साथ आपकी परेशानी शुरू हो गई है, अथॉरिटी के साथ आपकी कन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है। अथॉरिटी सरकार अथॉरिटी होता है, घर पे हमारे माता पिता अथॉरिटी होते हैं, किसी के हस्बैंड होते, बड़े भाई होते, बड़ी बहन होते हैं, ऑफिस में आपका बॉस आपका अथॉरिटी है। तो जब सूर्य नीच का हो और उसी सूर्य का महादशा आने वाला हो या रनिंग होगा तो आपको ये सारे जो अथॉरिटी के साथ कन्फ्लिक्ट होना ये थोड़ी ज़्यादा दिखने लग जाएगी। और सूर्य जो है वो किंगली प्लैनेट है ना, सूर्य राजा है। हम देखते हैं कि सूर्य के चारों तरफ बाकी जो है ग्रह वो घूमते रहते हैं। तो सूर्य जब नीच का हो तो आपको सूर्य जैसा इतना ब्राइट होना सबके सामने बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप सेकंड बेस्ट होते हो, आप थर्ड बेस्ट होते हो, पर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए सूर्य का महादशा आने से पहले या फिर अगर आपका सूर्य का महादशा चल रहा है तो आपको प्रभु श्री राम की आराधना रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी राजा है और प्रभु श्री राम की रेगुलर बेसिस पे आराधना करने से आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगी। आपको डेली सुबह नहा धो के घी का प्रदीप जला के राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। और जो सूर्यवंशी राजा प्रभु श्री राम की हम बात कर रहे थे, तो उस राम राज्य में जाइए। ये अयोध्या में जो भव्य मंदिर बनी है राम मंदिर में जाइए, आप वहाँ पे जाके प्रभु श्री राम के स्तुति कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए, उनका आप आरती कीजिए और राम रक्षा स्तोत्रम का वहाँ पे बैठ के पाठ कीजिए। आप राम लीला की स्मरण कीजिए वहाँ पे जाके। तो आप जब ये सूर्यवंशी राजा की वहाँ पे स्तुति करेंगे, वहाँ पे आप उनकी लीला को स्मरण करेंगे, उससे सूर्यदेव आपसे ज़रूर प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी आपकी सूर्य को बैलेंस करने में बहुत मदद कर सकता है। केतु का महादशा कैसे जाएगी, ये एक सवाल आप जब भी पूछेंगे सब आपको एक ही जवाब देने वाले हैं। पंडित जी, आपके एस्ट्रोलॉजर जो भी थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वो क्या है कि केतु आपको स्पिरिचुअल बनाएगा। पर स्पिरिचुअलिटी जब मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लूज़ होने लगती है वन बाय वन, तभी स्पिरिचुअलिटी आपकी ज़िंदगी में आती है। तो केतु की महादशा आने के बाद सबसे पहली जो परेशानी होती है वो है मेटेरियल चीज़ों का वन बाय वन खोना। उसमें क्या आती है, इसमें आपकी फाइनेंस है, आपकी रिलेशनशिप है, आपकी हेल्थ है, ये सब मेटेरियलिस्टिक चीज़ है। जब ये आप एक के बाद एक होने लगते हैं तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हैं। इतनी जल्दी स्पिरिचुअलिटी अपने आप नहीं आती है, ये हम सबको पता है। तो केतु का महादशा आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, पर आसानी से नहीं। केतु के महादशा में आपको अकेला कर देगा। केतु के महादशा में आपको भगवान की तरफ जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पुश करेंगे। तो केतु का महादशा में आपको क्या करना चाहिए? केतु की महादशा में धन नाश जो है दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन। लोग अपनी बिजनेस खो देते हैं, अपना जॉब खोते हैं, अपने रिलेशनशिप खो देते हैं, अपने परिवारजनों को खोते हैं। तो केतु का महादशा जब इस टाइप से लॉस लगा हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम पहले से ही स्पिरिचुअल बन सकते हैं, वो तो है, पर केतु की महादशा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी ये है कि आप ध्वजा का दान कीजिए मंदिरों में, क्योंकि केतु का जो प्रतीक है, केतु का जो सिंबल है वो है ध्वजा, फ्लैग। और केतु स्पिरिचुअलिटी का मालिक है। तो स्पिरिचुअल स्थानों में मतलब जो एंशियंट मंदिर है, बहुत सारे पुराने मंदिर है, बहुत 200, 300, 400 साल पुराना मंदिर है, जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, इतने पुराने मंदिर है। तो ऐसे मंदिरों में आप ध्वजा का दान कर सकते हैं। उससे केतु देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपकी ज़िंदगी में जो मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ की जो बैलेंस है वो बना के रखने में आपको
हेल्प करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार करना है। आप अगर सक्षम हैं तो आप 2 बार अयोध्या जाइए, 4 बार जाइए। आप अगर सक्षम हैं तो आप एक नहीं कई सारे मंदिरों में आप हर महीना ध्वजा का दान कीजिए। तो ये रेगुलर बेसिस पे ये सारे रेमेडी करने से आपकी ज़िंदगी में जो आपके नीच का प्लैनेट है, जो प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है, उसमें आपका बैलेंस बना रहेगा। तो है ना ये इंटरेस्टिंग। तो ये सारे बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग रेमेडी जानने के लिए आप फॉलो कीजिए स्वस्ति ग्लोबल चैनल, और मैं एस्ट्रो शर्मिष्ठा आप लोगों को टाइम टाइमली हर एक चीज़ों की अपडेट देती जाऊंगी।